अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली और आपकी मेज़बान आफरीन खान लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत रहे आप और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे माय ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे तुलसी लीव्स और साथ ही साथ एलोवेरा के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हर खातून की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखे और इस खूबसूरती को बढ़ाने में मेकअप का सबसे अहम रोल होता है। लेकिन अगर उस मेकअप का इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय कम भी कर सकते हैं। एलोवेरा और तुलसी बहुत ज़्यादा मुफीद है हम लोगों की डेली लाइफ के लिए। अगर हम खा रहे हैं या लगा रहे हैं, वो दोनों तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाती है। इंटरनली तुलसी और एलोवेरा को तो हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड बहुत बड़ा बोन है हमारे लिए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। जैसे कि नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि दुनिया की हर खातून हमेशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है। इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करती है, मगर हमारे सेगमेंट में हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए जिससे आपकी खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। हर खातून की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखे और इस खूबसूरती को बढ़ाने में मेकअप का सबसे अहम रोल होता है। लेकिन अगर उस मेकअप का इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय कम भी कर सकते हैं। इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम आपको बताएंगे ब्रॉन्जर इस्तेमाल करने का सही तरीका। ब्रॉन्जर लगाते वक्त सबसे जरूरी होता है कि आप अपने स्किन टोन को ध्यान में रखें और उसी के मुताबिक ब्रॉन्जर का इंतखाब करें। ब्रॉन्जर हमेशा आपकी स्किन से 2 शेड गहरा होना चाहिए। यहाँ पे हम जिस ब्रॉन्जर का इस्तेमाल करेंगे वो ये डार्क शेड शिमर ब्रॉन्जर है। इस ब्रॉन्जर को अप्लाई करने के लिए हमें जरूरत होगी एक स्टिपिंग ब्रश की, जिसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रॉन्जर को फोरहेड के ऊपरी हिस्से पर लगाते हुए किनारों की तरफ लगाएंगे। यहाँ हम बहुत ज्यादा ब्रॉन्जर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक हल्का सा नेचुरल टच देंगे। अब हम चीक बोन्स पर अंदर से बाहर की तरफ ब्रश को घुमाते हुए ब्रॉन्जर अप्लाई करेंगे। इससे आपके चेहरे के बेस्ट फीचर अच्छी तरह हाईलाइट होंगे। अब इसे नाक के ऊपरी हिस्से पर लगाते हुए और चिन पर अप्लाई करते हुए अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। ब्रॉन्जर को लगाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी इसे पूरे चेहरे पर ना लगाएं, वरना ये आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के बजाय उसे मंद कर देगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए मैटी ब्रॉन्जर लेंगे और इससे हम फेस पर हल्का काउंटिंग इफेक्ट देंगे। इसे अप्लाई करने के लिए हम एक गोल शॉर्ट हैंडल ब्रश लेंगे, जिससे इसे सही तरीके से ब्लेंड किया जा सके। अब हम इस ब्रश की मदद से इसे मैटी ब्रॉन्जर को चीक बोन्स पर लगाएंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम ब्रॉन्जर को फोरहेड के ऊपरी हिस्से पर लगाकर इसे एक हल्का डस्ट की लुक देंगे। इसके बाद हम कान के किनारों से लेकर चिन तक ब्रश से ब्रॉन्जर का एक हल्का स्ट्रोक देंगे। इससे फेस को सही शेप मिलेगा। अब आखिर में हम एक हल्का स्ट्रोक नाक के किनारों की तरफ देकर इसे फाइनल टच देंगे। तो ख़वातीन, आज आपने देखा कि आप कैसे ब्रॉन्जर का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने चेहरे को निखार सकती हैं। तो इस बार आप भी ब्रॉन्जर लगाने की इस सही टेक्निक को अपनाइए और अपने हुस्न की दिलकशी को निखारिए एक नए अंदाज में। तो नाज़रीन, देखा आपने ये सारी टिप्स को फॉलो करके आप भी कर सकती हैं अपना मेकओवर, बन सकती हैं बेहद खूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर ब्यूटी के हवाले से हैं आपके पास कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपने मशवरे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे तुलसी लीव्स और साथ ही साथ एलोवेरा के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि हम बात करने वाले अपने एक्सपर्ट से एलोवेरा हमारे लिए कितना ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है और साथ ही साथ तुलसी लीव्स के बारे में कि किस तरह हमें वो फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आफरीन। समरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है कि एलोवेरा किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही साथ तुलसी लीव्स की अगर हम बात करें तो किस तरह मुफीद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी हाँ आफरीन, एलोवेरा और तुलसी बहुत ज़्यादा मुफीद है हम लोगों की डेली लाइफ के लिए। अगर हम खा रहे हैं या लगा रहे हैं, वो दोनों तरह से हमें फ़ायदा पहुँचाती है। इंटरनली तुलसी और एलोवेरा को तो हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड बहुत बड़ा बून है हमारे लिए। डायबिटिक पेशेंट्स हैं या बर्न पेशेंट्स हैं, उनके लिए एलोवेरा और जितने भी स्कार्स हैं जितने हैं और जितने भी आपके एंटी डैंड्रफ इन्फेक्शंस हैं, उन सब के लिए तुलसी इन दोनों कामों के लिए बहुत मुफीद है। ईज़िली हम घर पे इनको उगा सकते हैं, मार्केट अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजी है और इनके तमाम फ़ायदे हैं जो कि चेहरे, बाल, पूरी पर्सनालिटी और पेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं। तो हम आपको उसके रिलेटेड सारे पैक्स भी बताएंगे जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप यूज़ करके अपने फेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस हैं तो उसको दूर कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं एलोवेरा और तुलसी लीव्स की बहुत अच्छी तासीर होती है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो अगर हम बात करें एलोवेरा की सबसे पहले, तो अक्सर देखा जाता है कि इसको अगर अप्लाई करें हम अपने चेहरे पे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है और हमारे दाने काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके इंटेक की, क्या इस तरह से भी ये कोई मुफीद साबित होता है, कोई फ़ायदा पहुँचाता है? जी हाँ आफरीन, फेस पे लगाने के लिए तो कारगर है ही है। हम लोग सभी जानते हैं कि एलोवेरा की लीफ में हम अगर स्लिट लगाएं, साइड से ओपन करें तो वो एक बीच से एक कुशन की तरह ओपन हो जाती है और उसको हमें धीरे धीरे छुरी से खुरचना होना चाहिए ताकि वो खुरच के उसका जो जेल आता है वो हम फेस पे लगाएं। कलर, अगर आपका रंग डल हो गया है या धूप में बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है, चेहरे में ज़्यादा टैनिंग आ गई है, तो एंटी टैनर होता है। अगर रिंकल्स आ गए हैं तो रिंकल्स दूर करने में बहुत मुफीद है। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हैं या एक्ने के स्कार्स हैं या ब्लेमिशेस हैं, झाइयाँ हैं, ब्लेमिशेस हम झाइयों को कहते हैं, वो हैं, शुरुआत है तो शुरुआत के लिए अगर आप लगा लें तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं और ये परमानेंटली चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि फिर से आपको प्रॉब्लम शुरुआत भी नहीं होगी। अगर आप परमानेंटली इसको लगाते हैं तो परमानेंटली ये चीज़ बिल्कुल कारगर है, ख़त्म कर देगी। दूसरी चीज़ आती है कि हमारे कई निशान ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। एलोवेरा के अंदर एक इतनी अच्छी क्वालिटी है, उसमें जिंक, पोटाशियम, विटामिन के, विटामिन सी होते हैं जिसकी ये ऑल कंटेंट्स एक चीज़ में होना बहुत मुश्किल है और इसमें है। इस वजह से इसमें हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। कोई भी मार्केट से रिलेटेड क्रीम से ज़्यादा जो आप मार्केट से लेते हैं उसमें अगर उसकी छोटी सी कंटेंट है तो आप समझिए आप एलोवेरा डायरेक्ट लगा रहे हैं और उसका कितना फ़ायदा आपको डायरेक्टली पहुँच रहा है। तो बेसिकली प्रेफर करिए कि आलू अपने घर में रखिए, एलोवेरा उगाइए और आप डेली यूज़ करने की आदत डालिए। समरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं एलोवेरा की तासीर जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होती है। अगर उसका जूस पिए तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से मुफीद साबित होती है? जी हाँ, एलोवेरा बहुत ज़्यादा मुफीद है, पेट साफ़ करने में कारगर है, शुगर को एक लेवल पॉइंट पे लाने में बहुत मुफीद है। लेकिन क्योंकि हम पीने के मामले में आ रहे हैं तो एलोवेरा आप डायरेक्ट पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पल्पी, बहुत चिपचिपा होता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप उसे वेजिटेबल जूस के साथ या ऑरेंज जूस के साथ पिएँ। एलोवेरा की पत्ती में से आप पल्प निकाल लें, प्लस उसको अपना एक एप्पल ले लें, एक ऑरेंज ले लें, थोड़ा सा नाशपाती ले लें, पाइनएप्पल ले लें, गाजर, चुकंदर, लौकी, आप अगर वेजिटेबल्स में जा रहे हैं उसके साथ मिला के आप पीस लें, पी लें
तो इससे क्या होगा, एक तो बाकी चीज़ों का कंटेंट होगा और प्लस एलोवेरा की ताजगी, एलोवेरा का जो फ़ायदा है वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। इस चीज़ के साथ वो ख़त्म नहीं होगा, हर चीज़ इसको इन्हांस करेगी। जैसे हम एलो को अगर डायरेक्टली किसी और चीज़ के साथ मिलाएं, जैसे एक नॉर्मल कोई टॉनिक के साथ में या एक जनरल मार्केट से कोई चीज़ उठा के उसके साथ मिला के लगाएं, तो वो चीज़ उसको दबा देगी, उसकी ताजगी को, उसकी फ़ायदों को दबा देगी। अगर हम इनको जूसेस के साथ ले रहे हैं घर में निकाल के नेचुरली, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन हैं वो घर में अपने एलोवेरा लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उनका? अगर सेलेक्ट कर रही हूँ, चूज़ कर रही हूँ कोई चीज़ एलोवेरा, तो किस तरह से कर सकती हैं? जी हाँ आफरीन, एलोवेरा 2-3 तरीके के आते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग गलत एलोवेरा के लिए चले जाते हैं। एक जंगली होता है एलोवेरा, वो एलोवेरा सही नहीं है। बेसिकली वो एक जंगली एलो है, एलो कह के लोग बेच देते हैं, लेकिन एलोवेरा का पत्ता मोटा होता है, उसकी थिकनेस अच्छी खासी होती है शुरुआती दौर में, क्योंकि जब अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो वो इतना मोटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी पहचान ये है कि आप उसको प्रिक करिए, उसको नाखून से हल्का सा जब दबाएंगे तो उसमें से हल्का सा जूस और आपको लगेगा पफीनेस है, पफी है, अंदर से मुलायमियत दिखेगी, पता लगेगी, वो असली पौधा होता है। और प्लस उसके सबसे बड़ी बात यह है कि उसके किनारे कांटे नहीं होते, हल्के से एजेस ज़रूर बनी होती हैं पर कांटे नुमा नहीं होती। और जो हमारा गलत वाला होता है, जंगली वाला होता है, उसमें कांटे नुमा होते हैं, वो मत लीजिएगा, वो उल्टा नुकसान करेगा आपको। जैसे कि समरीन आप हमें बता रही हैं कि इसको हम पल्प की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस की तरह भी हम इसका इंटेक कर सकते हैं, तो कितने वक्फे में हमें इसका इंटेक करना चाहिए? अगर हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड में हमें अप्लाई करना चाहिए, रीएप्लीकेशन करना चाहिए इसका? जी आफरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक नेचुरल कंटेंट है, नेचुरल वे में है, तो आप रोज़ इसको पी लें तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। सबसे बड़ी बात तो ये पेट इतना हद तक साफ़ करेगा। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ये सब घोल की भूसी खाते हैं, कुछ लोग अपना सोडा ले लेते हैं, काला नमक, अजवाइन लेते हैं ताकि पेट साफ़ हो। इस वजह से चेहरे पे दुनिया की परेशानियां आ जाती हैं, मुसीबतें, जैसे ब्लेमिशेस आ जाते हैं, वैखने आने लगते हैं या झाइयाँ बढ़ने लगती हैं, अजीब सी स्किन डल होने लगती है। अगर पेट साफ़ हो जाता है तो देखिए अपने आप आधी चीज़ें तो यूँ ही ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एलो एक ऐसी चीज़ है जो इसको आप सुबह शाम भी अगर आप ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर सुबह शाम लेना मुश्किल है आपके लिए तो एटलीस्ट एवरी डे लीजिए। वो भी मुश्किल हो तो एक दिन एक छोड़ के लीजिए, उससे ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि ये कहीं कहीं आपके पूरे दिन का सप्लीमेंट दे रहा है। अगर आप खाना कम खा रहे हैं या आप खाने में प्रॉपर चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो वो बैकअप उस चीज़ को भी दे रहा है आपका। मैंने आपको बताया है कि विटामिन के, जिंक, पोटाशियम, दुनिया के उसमें और चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बूस्टिंग दे रहे हैं। तो आप दिन में 2 बार से लेके हफ्ते में 3 से 4 बार तो मिनिमम लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। वेल समरीन, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, उनको बता रही हैं कि एलोवेरा किस तरह मुफीद साबित हो सकता है उनकी खूबसूरती को निखारने में। लेकिन मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपनी नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं ब्यूटी के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो समरीन से या देना चाहते हैं हमें अपने मशवरे, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद समरीन हमें बताएंगी एलोवेरा पैक्स के बारे में कि किस तरह हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे एलोवेरा के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं हमारी जल्द को खूबसूरत बनाने में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। समरीन, जैसे कि शुरुआत में आपने हमें बताया था पैक्स के बारे में कि अलग अलग तरह के पैक्स भी होते हैं एलोवेरा के, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? आफरीन, वैसे तो बहुत सारे पैक्स हम बना सकते हैं अलग अलग स्किन टाइप के लिए, जैसे ड्राई और हमारी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, इन सब में एलोवेरा का यूज़ हो सकता है। सबसे बढ़िया तरीका तो एलोवेरा का यूज़ करने का, जैसे मैंने पहले बताया, कि उसका पीस निकालिए, उसको स्क्रैच आउट करिए और डायरेक्ट लगा लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो उसको बेसन में मिला लीजिए, बेसन में चुटकी भर हल्दी भी मिला लीजिए और जितना जेल निकल रहा है उसी से कोशिश करिए कि वो बेसन भी उतना ही हो जिसमें वो घुल जाए, मतलब एक्सेसिव ना लीजिए। जेल निकाला, जेल में आपने 2 चुटकी 4 चुटकी बेसन डाला, उसमें 1 चुटकी आपने हल्दी डाल दी, फेंटा और फिर पूरे नेक पे, और गले को मत भूलिएगा। गला बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फेस को नीट एंड क्लीन करता चलता है और कहीं ना कहीं हम गर्दन को अपने भूल जाते हैं, इस गले को भूल जाते हैं। उससे क्या होता है, वो 2 तरह के, जैसे मेकअप करते हैं फेस अलग और गर्दन अलग लगती है, ऐसी एलो के साथ भी लगने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी क्लीननेस लाने लगता है 1-2 बार में ही,
और नेक काला रह जाता है। तो इसलिए बेसिकली मैं ये कहूँगी कि दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करिए। दूसरा पैक हम बना सकते हैं कि आपने एलो का पल्प निकाल लिया, उसको आपने जैसे एलो की लीफ है, लीफ काट ली, उसको पूरे एलो की लीफ को पीस लिया, हरी ऊपर से पत्ती निकाल दी, इधर से निकाल दी, उसका पल्प पूरा सॉलिड जो है उसको आपने अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया, उसमें कच्चा दूध मिला लिया। कच्चे दूध मिलाने से उसकी तासीर डबल हो जाती है। ये रंगत को जैसे काटने के लिए, जैसे चेहरे में हमारे बहुत ज़्यादा डलनेस आई हुई है, बहुत टैनिंग है, बहुत हाइपर टैनिंग है, इसको दूर करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। दूध हमने जो मिलाया है, दूध क्या करेगा, उसका जो इन्हांसमेंट है, एप्लीकेशन है, उसको एरिया को बढ़ा देगा। ये आप पूरे अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे इसको यूज़ करें, बहुत कारगर है। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार भी करेंगे तो विद इन आपको 1 मंथ ज़मीन से आसमान का फ़र्क लगने लगेगा। वाकई समरीन, ये पैक तो लग रहा है बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा हमारी ख़वातीन के लिए, वो ये ट्राई ज़रूर करेंगी। मगर अगर हम बात करें बालों की, तो बालों के लिए भी एलोवेरा क्या मुफीद साबित होता है, इस बारे में आप बताइए। जी हाँ, बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की परेशानी है और बहुत पुरानी परेशानी और दूर नहीं हो रही है, वो एलो के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये है कि आपको एलो लगाने के बाद जो 1 घंटा बैठना पड़ेगा। वो हल्का सा ड्राइनेस पे जब आने लगे तो पानी से धोना है। उस दिन आपको शैम्पू अवॉइड करना है। सेकेंड डे आप शैम्पू कर लीजिए, थर्ड डे फिर आप सेम रिपीटेशन पे जाना है कि आपको एलो लगाना है और एलो लगा के छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जा रही है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, जब आप एलो अप्लाई करेंगे तो बालों में नहीं लगेगा, जड़ों में लगेगा। वो बहुत जेली फॉर्म में होता है, बहुत फैलता नहीं है जल्दी जल्दी। तो जब उसको आप पीसिएगा तो पीसिए के साथ में या तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अगर पानी में डालिएगा तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस, आधा नींबू डाल दीजिएगा। उसकी वजह से वो थोड़ा सा थिन टेक्सचर में आ जाएगा। थिन टेक्सचर में वो फैलेगा भी। और नींबू भी बहुत कारगर है, ये आप जानते ही हैं। जैसे एंटी डैंड्रफ वर्कआउट करता है, विटामिन सी होता है उसमें, तो वो उससे डबल इन्हांसमेंट काम करेगा। और जड़ों में लगाना है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, उसे बालों में नहीं लगाना है। ये सिर्फ जड़ों पे काम करता है, बालों पे कोई काम नहीं करता। इसलिए आप टाइम वेस्ट भी करेंगे और वो ख़राब भी बहुत होगा। बेटर है अपना जड़ों में लगाएं, 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी से धो दें और उस दिन शैम्पू अवॉइड करें बस। और सेकेंड डे आप शैम्पू कर सकते हैं। इस तरह से आप हफ्ते में 3 दिन करिए, बेहद कारगर है। बाल बाउंसी हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ तो जाएगा ही जाएगा, लंबे भी जल्दी होंगे। आप देखिए करके, और वाकई बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है ये। वेल समरीन, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दी, हमें बताया कि एलोवेरा किस तरह हमारी खूबसूरती को निखार सकता है। और मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी और उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम में क्वेरीज़ को शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये हमें तबस्सुम ने भेजी है हैदराबाद से। ये जानना चाहती है इनकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफिनेस रहती है, इसे कैसे दूर कर सकती हैं, ये आप इन्हें बताइए। तबस्सुम, आपने आप एज नहीं भेजी है। अगर आप एज भेजती तो थोड़ा और कारगर होता, मैं आपकी प्रॉब्लम अच्छे से दूर कर सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके आंखों में पफीनेस है, अव्वल बात तो मैं ये कहूँगी कि आप साउंड स्लीप लीजिए, एक बहुत अच्छी सी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी आंखों के अंदर पफीनेस आ रही है और उसका रंग भी बदल रहा है, जैसे उसके अंदर डार्क सर्कल्स हम कहते हैं या अंडर आई कहते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला काम है कि हमें उसे स्टार्च से क्लीन करना है, स्टार्च से उस प्रॉब्लम को दूर करना है, रिलैक्सेशन देना है। कद्दूकश करिए आलू को और उसमें कॉटन डिप करके फ्रिज में रख दीजिए। मतलब कद्दूकश करा हुआ आलू जो है, आपको इतना बड़ा एक पैट बनाना है, 2 पैट बनाइए दोनों आँखों के लिए। उसके ऊपर आलू रखिए और थाली में करके फ्रिज में रख दीजिए। 15-20 मिनट बाद जब वो अच्छा ठंडा हो जाए, उस पूरे को लिट करके आपको अपने दोनों आँखों के ऊपर रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। और ये आपको रोज़ करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 1 दिन छोड़ के 1 दिन करिए। हफ्ता 1.5 हफ्ता करने के बाद में आप एक काम कर रहे हैं, जब ये आलू का जूस है उसमें थोड़ा सा एलो का जेल अगर आप इजीली अवेलेबल हो आपको, तो थोड़ा सा एलो जेल मिला के इसको तब डायरेक्टली अप्लाई करिए। मतलब कॉटन में डिप करा, तब आपको कद्दूकस वाला आलू नहीं रखना, सिर्फ डिप करना है इसके जेल में और डायरेक्ट लगना है। इसके आंखों के जो आगे पीछे जितने भी ये काले घेरे होते हैं, ये एलो काफ़ी मुफीद होता है इसमें और दूर करता है। स्टार्च तो होता ही है, पर ये डबल टोनिंग ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा कारगर है। आप देखिएगा इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वेल तबस्सुम, अब आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को, ख़वातीन को इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफरीन।
तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं ब्यूटी के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप समरीन से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।